कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाक्तिकं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृदकल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे मणिखण्डरत्नरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्षं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोयुगं यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकालकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा एतत् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजागृहाणां प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचार प्रदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तव आराधनं करचरणकृतं वा कालं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतस्मस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैजनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं भुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। सब भक्तों को ओम नमः शिवाय। मेरे साथ में मुझे जवाब में ओम नमः शिवाय बोलना। ओम नमः शिवाय। ये जो सावन का महीना जो है ना पूरा होने को आया। अभी 25 तारीख को सोमवती अमावस्या, और ये जो स्तोत्र से जो अभिषेक जो करते हैं ना, वो स्तोत्रों में सबसे श्रेष्ठतम स्तोत्र माना गया है शिव जी का, शिव महिम्न स्तोत्रम। शिव महिम्न स्तोत्रम के पाठ करने से या वो पाठ सुनने मात्र से अपने पाप का क्षय होता है। अनजाने में किए हुए पाप, फिर आप ऐसा नहीं बोलना पंडित जी हम पाप करके आए और आप महिम्न स्तोत्र सुना दीजिए। अनजाने में किए हुए, हमसे अनजाने में बहुत पाप होते हैं, और उसका एक मैंने बनाई हुई बात नहीं है, अपने वेदों में लिखी हुई बात है, पुराणों में लिखी हुई बात है कि शिव महिम्न स्तोत्र पुष्पदंत नाम का गंधर्व था। वो गंधर्व ने शिव को वो बहुत मानता था। वो गंधर्व की इच्छा थी कि मैं भगवान को रोज अलग अलग पुष्प अर्पण करूं,
तो राजा था, राजा के नगर में उसके बगीचे में बिल्व के वृक्ष बहुत थे। तो वहां से वो बिल्व पत्र, गंधर्व जो ऐसे हैं, गंधर्व कब आएगा कब जाएगा किसी को मालूम नहीं होगा, तो चोरी करके बिल्व पत्र ले जाता था। मैं आपको ये कहना ये चाहता हूं कि कभी भी कोई भी देवालय में, कोई भी मंदिर में जाओ, कहीं कभी कोई पुष्प गिरा हो या कुछ ऐसा कोई चीज गिरा हो, तो पूछ के परमात्मा की आज्ञा लेकर वो पुष्प प्रसाद रूप में ग्रहण करना। हमने बहुत बार ऐसे देखा है कि कभी कभी हम मंदिर में पूजा की है, देवी माँ के हाथ में, कृष्ण जी के हाथ में पुष्प है, साईं बाबा के हाथ के में पुष्प है, वो गिर गया तो लोग हमको नहीं बोलते। कभी कभी हम ऐसे आगे पीछे दूसरी जगह पर जाते हो तो गुपचुप ले लेते हो, तो गंधर्व के समान उसको दोष लगता है। मैं आपको दोष रहित करना चाहता हूँ। तो गंधर्व ऐसे चोरी करके वो पुष्प ले जाता था, बिल्व पत्र। तो राजा ने देखा कि मैं रोज अभिषेक करता हूँ, पूजा करता हूँ, मेरे बिल्व पत्र कम क्यों हो रहे। तो सोचा कि ये करने वाला और कोई नहीं होगा, कोई शिव भक्त ही होगा। तो राजा ने क्या कर दिया कि जितने भी बिल्व के पौधे थे उसके नीचे शिवलिंगम बनाकर रख दिया। गंधर्व आया तो सही, बिल्व पत्र लिए, लेकिन लेकर जैसे नीचे देखता है कि अब मैं चलूं अपने लोक में, तो वहां शिव निर्माल्य मतलब कि शिवलिंगम हो गए थे। तो बोला अभी तो मैं उसको ऊपर पैर नहीं रख सकता, तो वो डर गया, आक्रंद करने लगा और उसने तब जाकर ये स्तोत्र की रचना की और महादेव स्वयं वहां प्रकट हुए, उस राजा को और गंधर्व को दोनों को इस दुख में से, इस यातना से मुक्त किया। तो ये स्तोत्र करने से पुष्पदंत नाम का जो गंधर्व था, ये गंधर्व के इस स्तोत्र करने मात्र से आपके सारे दुख और कष्ट दूर होते हैं। स्तोत्रों में श्रेष्ठ स्तोत्र है, मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र अघोर मंत्र है, और कोई मंत्र नहीं है। मंत्रों में शिव का श्रेष्ठ अघोर मंत्र है और गुरुओं में श्रेष्ठ गुरु है और जीवों का श्रेष्ठ कल्याण करने वाला महादेव है। तो आप सब लोग इतनी तादाद में हर मंडे को आते हैं और भोलेनाथ को जो अभिषेक वगैरह होता है ना, ये अभिषेक का दर्शन मात्र से, मैं आपको बार बार बोलता हूँ आप आइए आइए, मुझे आपसे कुछ लेना नहीं है, मुझे आपसे कोई जगह पर शॉपिंग करके लेकर नहीं जाना है, मुझे आप लोगों के साथ में हम सब लोग समूह में शिवमय होकर और शिव जी का यहाँ जो लीला देखे, शिव जी का जो अभिषेक देखे, उसका दर्शन मात्र से अपनी इस नयन को हम पवित्र करें, अपने इस कर्ण को पवित्र करें, बोलने मात्र से अपनी जिह्वा को पवित्र करे, अपने कंठ को, भगवान ने कंठ गाने के लिए दिया है, कंठ को पवित्र करे और अपना इस शरीर को पवित्र करके अंत में हम शिव लोक को प्राप्त करें। बाकी सब यहाँ का यहाँ रहने वाला है। बड़े बड़े राजा आए, बड़े चमरबंदी आए, बहुत कुछ किया, लेकिन सब कुछ इधर रहा। साथ में क्या ले गया? अपना कर्म, अच्छा सत्कर्म जो किया है वो लेकर गया। तो हम सबको मिलकर यहाँ भगवान का ये कर्म करना है, ये पूजा करनी है। पूजा मैं मेरे खुद के लिए नहीं करता हूँ, मेरे परिवार के लिए भी नहीं करता हूँ, मैं समस्त जनों के लिए ये पूजा का आयोजन किया है। मुझे कभी कभी कोई चीजों की जरूरत होती है तो भोलेनाथ कोई न कोई रूप से किसी न किसी भक्त को भेजकर मेरी वो जरूरत परिपूर्ण करते हैं। उसमें मुझे संतोष है कि उसमें हम सब सहभागी हो जाते हैं और हमारा एक कार्य श्रेष्ठतम हो जाता है। तो आज का जो अभिषेकम जो है वो पटेल कैश एंड कैरी में हमारे भैया, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, काम करते, क्या नाम है उनका? नितिन भाई, उसको हम तो भाड़ा भाई कहते हैं। उन्होंने अभिषेक में आज का स्पॉन्सर किया है। दक्षा बहन, दर्शना बहन और भारती बहन, उन्होंने भी स्पॉन्सर किया है जो पंचामृत का और जो अभिषेक होगा उसमें। तो वो परिवार ने जो किया है उन्होंने उनके लिए नहीं किया, आप सबके लिए किया है। तो मंदिर में आए हैं ना, हम सब किसके बच्चे हैं? परमात्मा के। तो आप सबकी ओर से उन्होंने आज का ये प्रदान किया है। तो आज का जो भी कीर्तन, जो भी सत्संग, जो भी होगा उस परिवार की ओर से, और उन सब का मनोकामना भोलेनाथ परिपूर्ण करे, उस भाव से करना है।
आने वाले मंडे को 25 तारीख को सोमवती अमावस्या है। सहस्त्र कमल से महादेव की पूजा होगी। आपने कभी देखी नहीं होगी, आपने कभी किया नहीं होगा। वो पूजा करने से आपके सहस्त्र कार्य अवश्य सिद्ध होंगे। 1000 कमल से महादेव की पूजा करनी है। शाम को जो भी भक्त को जितने कमल चढ़ाने हैं वो कमल की संख्या मुझे लिखवा दे, तो उस हिसाब से मैं भारत से मंगवा सकूं। और उस कमल की पूजा करने से लास्ट ईयर बहुत लोगों ने किया था, बहुत से लोगों को उससे फायदा भी हुआ है। मैं आपसे कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं, जो कह रहा हूं वो धर्म के लिए कह रहा हूं, आपका कल्याण हो इसलिए मैं यह कार्य कर रहा हूं। उसमें मेरा कोई निजी, कोई लेश मात्र, कोई चिंतन या चींटी के पैर समान भी मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को करना है और उसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। हो सके इतना सहकार देना, बाकी यथा योग्यम तथा कुरु। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाधरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय